नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पे। साथियों, आज हमारा एसएससी जीडी हिंदी का प्रैक्टिस सेट 15 है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो क्या जवाब हो जाएगा आपका? पहला विकल्प सही हो जाएगा, शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, अगर सार्थक शब्द ना हो, ऐसे ही पूछा जाए कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होगी, तो क्या होगा आपका जवाब? वर्ण होगा। और जैसे इसमें सार्थक शब्द जुड़ जाएगा तो आपका जवाब बदल जाएगा, सब आपका जवाब हो जाएगा शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक लघुत्तम इकाई या सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई, तो आपका पहला जवाब हो जाएगा शब्द। अगला प्रश्न, ए और ऐ का उच्चारण स्थान है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान है तालव्य, मूर्धा, कंठ तालव्य, दंत। कौन सा जवाब हो जाएगा? तीसरा। तीसरा विकल्प हो जाएगा ए, जो है कैसा हमारा संधि स्वर है, अ और ई मिलकर के क्या बनेगा? ए बनेगा। जो कि हम संधि के वीडियो में ये हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि लघु अ और दीर्घ अ का योग लघु ई या दीर्घ ई से होता है, तो क्या बनता है? ए बनता है। तो ये ए और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। और ई का क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो इसको हम तालव्य कहते हैं। और ऐ जो है, ए और ऐ, ये क्या है हमारा? आ और ई का संधि रूप है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोबल में कौन सी संधि है? मनोबल में कौन सी संधि है? इसमें ये जो आपकी जो वीडियो है, ये आपको एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और यूपीएसआई, इन सभी एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। जिस भी परीक्षा में, जो भी वनडे एग्जाम जिसमें हिंदी का सिलेबस है, उन सभी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसमें मैंने सिर्फ एसएससी जीडी का ही सिलेबस नहीं, बाकी आपका जो भी सिलेबस यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, इन सभी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आते हैं जहां से, उन सभी प्रश्न वहां से हमने लिए हैं। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न था, मनोबल में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? चौथा विकल्प हो जाएगा, मनोबल में विसर्ग संधि हो जाएगा। विच्छेद क्या हो जाएगा इसका? मनः प्लस बल। मनः प्लस बल हो जाएगा मनोबल। तो मनोबल में कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग। संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये आपके संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये आपके संधि के 3 भेद होते हैं, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का कोई भेद नहीं होता है, जो कि हम संधि वाले वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इसकी। तो यहाँ पर इसका हमारा जवाब हो जाएगा विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, नेत्रहीन में कौन सा समास है? नेत्रहीन में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेत्रहीन में तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं और इसमें हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास दिया है। तत्पुरुष अगर ना होता तो तत्पुरुष के अंतर्गत इसमें कितने 6 भेद आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, ये किसमें हो जाएगा? नेत्रहीन में। नेत्रहीन, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? नेत्र से हीन। नेत्र से हीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तिका का तद्भव रूप होगा। तो वर्तिका का
तद्भव रूप क्या हो जाएगा? बत्ती, फूर्ति, हींग, उष्ट्र। तो वर्तिका का तद्भव रूप बत्ती होता है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। और फूर्ति ये हमारा तद्भव शब्द है, हींग भी तद्भव है, और उष्ट्र ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं। और इसका फूर्ति का क्या हो जाएगा? स्फूर्ति। फूर्ति का तत्सम क्या हो जाएगा? स्फूर्ति। हींग का क्या हो जाएगा? हींगु। हींग का तत्सम हिंग। और उष्ट्र, उष्ट्र जो हमारा तद्भव तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? ऊंट। ऊंट तद्भव शब्द है, इसका तत्सम उष्ट्र है। हिंगु तत्सम है, स्फूर्ति तत्सम है, फूर्ति तद्भव शब्द है, बत्ती तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 6, संधि का विलोम शब्द है। तो विलोम का अर्थ क्या होता है? विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। उल्टा या विपरीत। तो संधि का विलोम बताना है। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह। ये पहला विकल्प सही हो जाएगा, विग्रह। विग्रह का मतलब क्या होता है? तोड़ना या अलग करना। और संधि का मतलब क्या होता है? मेल या जोड़ना। अब विग्रह और विच्छेद भी आता है। तो विच्छेद का भी, विच्छेद और संधि विग्रह समानार्थी शब्द है। कभी कभी आपको मिलता है कि संधि का विलोम विच्छेद होता है और संधि का विलोम विग्रह भी होता है। तो दोनों ही सही हैं, लेकिन अगर विच्छेद और विग्रह दोनों विकल्प में आपको दिए जाएं तो आपको प्राथमिकता किसको देनी है? विग्रह को प्राथमिकता देनी है। अगर विग्रह विकल्प में नहीं है तब आपको विच्छेद का चयन करना है। वियोग, वियोग किसका हो जाएगा? संयोग का। संयोग, संयोग का विलोम हो जाएगा। विजाति का क्या हो जाएगा? स्वजाति। विजाति मतलब दूसरी जाति का, और स्वजाति अपनी जाति का। विस्मृत, विस्मृत का मतलब क्या होता है? जिसे भुलाया गया हो, जिसे भुला दिया गया हो, उसे विस्मृत कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? रविजा, तनुजा, अर्कजा, सूर्यजा। तो दूसरा विकल्प जो है तनुजा। तनुजा ये आपका यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तनुजा किसका है? पुत्री का, पुत्री या बेटी का। रविजा, अर्कजा, सूर्यजा ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। कालिंदी, कालिंदी भी यमुना का पर्यायवाची होता है। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची होता है। कूलंकषा ये आपका नदी का पर्यायवाची होता है। कूलंकषा किसका पर्यायवाची शब्द होता है? नदी का। कूलंकषा नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश प्रदेश गया हो, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसे क्या कहते हैं? प्रेषित पति का। क्या कहेंगे? प्रेषित पति का। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसे प्रेषित पति का कहते हैं। वाचाल, अधिक बोलने वाला, जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? वाचाल। अधिक बोलने वाला, अधिक बोलने वाला क्या कहलाता है? वाचाल कहलाता है। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या कहलाता है? युधिष्ठिर कहलाता है। युद्ध में स्थिर रहने वाला। दावानल, जंगल में आग लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल, जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग। तो प्रेषित पति का, जिसका पति परदेश गया हो उसे प्रेषित पति का कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहेंगे? विधवा कहेंगे। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। और जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। तो अब अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? तो द्विज एक अनेकार्थी शब्द है। तो द्विज का कौन सा अर्थ होता है? चंद्रमा होता है, दांत होता है, पक्षी होता है, सिंह। चौथा विकल्प सिंह आपका ये द्विज का अनेकार्थी
नहीं है। सिंह द्विज का अनेकार्थी नहीं है। और बाकी सभी चंद्रमा, दांत, पक्षी, ब्राह्मण ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न है, सबय दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति क्या है? एक लोक प्लस उक्ति। लोक प्लस उक्ति। उक्ति का अर्थ क्या होता है? कथन। यानी लोक में कही गई जो प्रचलित बातें हैं वो क्या कहलाती हैं? लोकोक्ति कहलाती हैं। और लोकोक्ति क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। समय परिवर्तनशील है। सबय दिन होत न एक समाना, जिसका अर्थ क्या है? समय परिवर्तनशील, समय अपरिवर्तनशील, समय बेकार, समय पर न पहुंचना। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? सबय दिन होत न एक समाना, इसका अर्थ है समय परिवर्तनशील है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इनमें से आपको बताना है स्त्रीलिंग है कौन सा शब्द है। तो स्त्रीलिंग क्या होते हैं? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। और जो पुरुष जाति का जो शब्द बोध कराते हैं, कि जो वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। तो चना, चना शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। देवनागरी स्त्रीलिंग शब्द है। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। हिमालय भी पुल्लिंग है, चीन भी पुल्लिंग शब्द है। जो देवनागरी शब्द लिखा हुआ है, देवनागरी, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, गौ शब्द का वचन पहचानिए। यहाँ पर गौ शब्द का वचन बताना है। वचन मतलब कि उसकी संख्या की वचन, एक वचन, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में दो वचन होते, एक वचन और बहुवचन। अगर एक से अधिक वस्तुएं हैं या तो उनको क्या कहेंगे? बहुवचन। और एक है तो उसे एक वचन कहेंगे। संस्कृत भाषा यानी मूल भाषा में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर 2 से अधिक हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। एक है तो एक वचन, 2 है तो द्विवचन और 2 से अधिक हैं तो बहुवचन। लेकिन हिंदी में 2 ही वचन, एक वचन और बहुवचन। एक से अधिक है तो उसको हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो गौ शब्द क्या है? सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, सदा एक वचन में, या एक वचन या बहुवचन। तो गौ शब्द जो है यहाँ पर क्या है? एक वचन है। ये शब्द सदा बहुवचन में नहीं प्रयोग होता और सदा एक वचन में भी नहीं प्रयोग होता। सदा बहुवचन में ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन में भी वैसे रहते हैं, बहुवचन में भी वैसे रहते हैं। यानी वो शब्द जैसे हैं वैसे रहेंगे और उनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन ही रहते हैं, उनका बहुवचन नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, घोंसले में चिड़िया है, वाक्य में कौन सा कारक है? कारक की बात करें तो कारकों की संख्या कितनी होती है? कारकों की संख्या 8 होती है। हिंदी में जो कारकों की संख्या होती है 8 होती है। और यहाँ पर बताना है जो घोंसले में, तो यहाँ पर में क्या है? ये परसर्ग है, जिसे क्या कहेंगे? परसर्ग या कारक चिन्ह, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह। परसर्ग या कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर जो अधिकरण कारक है इसकी विभक्तियां क्या होती हैं? में, पर, में, पर। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, ये हो जाएंगे। अपादान कारक, अपादान कारक क्या होता है? से। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है? से। अलगाव की स्थिति में, अलगाव यानी जब कोई वस्तु एक वस्तु से दूसरी वस्तु से, या एक व्यक्ति उसकी दूसरे व्यक्ति से, या एक व्यक्ति किसी दूसरी एक वस्तु से अलग होता है, तो वहां पर क्या होता है? अलगाव की स्थिति होती है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया? में किसकी? अधिकरण कारक। तो यहाँ पर वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण है। हजारों लोगों देखा उसे, तो क्या हो जाएगा? विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण, और विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण। तो यहाँ पर कौन सा शब्द हो जाएगा? हजारों लोगों ने उसे देखा। तो देखना तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? हमारी क्रिया हो जाएगी।
और लोगों, हजारों लोगों ने। तो यहाँ पर जो विशेषण होते हैं वो क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। लोगों, यहाँ पर लोग क्या है, संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पर हजारों शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और ये कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक। हजारों शब्द कैसा विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ये संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो विशेषण की अवस्था की बात करें तो विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, मूलावस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था, और तीसरी उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। तो न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था हो जाएगी, ये उत्तमावस्था हो जाती है। जो उत्तमावस्था होती है वो वस्तु की या व्यक्ति की चरम सीमा को प्रदर्शित करती है, यानी कि उससे बढ़कर के कुछ नहीं। जैसे यहाँ पर न्यूनतम शब्द प्रयोग किया गया है, न्यूनतम का मतलब कि सबसे छोटा, इससे छोटा कुछ नहीं है। जैसे इसकी तीन अवस्थाएं, न्यून 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 की विशेषताएं कौन सी हो जाएंगे, सब मूल शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यून। न्यून ये विशेषण की मूलावस्था हो गई। न्यूनतर, न्यूनतर ये उत्तरावस्था हो जाएगी। और न्यूनतम, न्यूनतम ये विशेषण की उत्तमावस्था हो जाएगी। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम ये विशेषण की तीन अवस्थाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये न्यून मतलब क्या है, छोटा। न्यूनतर किसी एक वस्तु से छोटा, यानी एक से तुलना की गई, या एक व्यक्ति से या एक वस्तु से तुलना की गई। जैसे राम और श्याम, तो राम श्याम मतलब राम श्याम से छोटा है, तो यहाँ पर क्या है, उत्तरावस्था है, न्यूनतर प्रयोग। न्यूनतम मतलब राम सबसे छोटा है, तो क्या हो जाएगा, ये विशेषण की न्यूनतम अवस्था हो जाएगी, यानी सबसे छोटा प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो क्रिया क्या होता है, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। अब यहाँ पर अ और स, आ और स क्या है, उपसर्ग हो जाएंगे। अ उपसर्ग का अर्थ होता नहीं और स का होता सहित। तो अकर्मक यानी कर्म नहीं, जिसमें कर्म नहीं होगा उसे अकर्मक कहेंगे, और जो कर्म सहित होगी क्रिया उसे सकर्मक कहेंगे। अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक के भी दो भेद हो जाएंगे, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। अकर्मक सकर्मक के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो देखते हैं हम वाक्य, रामू खाना खा रहा है, तो रामू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। जो वाक्य में जो कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। खाना खा रहा है, तो खा रहा क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। खाना क्या है यहाँ पर, क्रिया, और रहा है क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया। खाना यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म। तो जब क्रिया के साथ में कर्म प्रयुक्त होता है तो वो क्रिया क्या होती है, सकर्मक होती है। चालक गाड़ी चलाता है, चलाता क्या हो जाएगी, क्रिया। गाड़ी कर्म, और चालक क्या हो जाएगा, कर्ता यानी चलाने वाला। श्याम हंसता है, तो श्याम तो करता है, वाक्य में कार्य करने वाला कौन है, श्याम है। क्रिया क्या है, हंसना है, क्रिया यानी करता है, कर्म है ही नहीं इस वाक्य में। माँ स्वेटर बुनती, तो माँ हो जाएगी कर्ता, स्वेटर क्या हो जाएगा, कर्म, और बुनना क्या हो जाएगी, क्रिया। क्रिया तो हम देख रहे हैं कि हमारे पहले, दूसरे और चौथे वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म का प्रयोग हुआ, लेकिन जो दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प है श्याम हंसता है, इसमें कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। या हम कह सकते हैं कि जब क्रिया का प्रभाव सीधे
कर्ता पर पड़े तो वहां पर क्या होती, अकर्मक क्रिया होती है। और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ करके पहले कर्म पर पड़े तो उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक क्रिया होती है। तो तीसरा विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो वाच्य क्या है, वाच्य भी एक क्रिया का रूपांतर है। वाच्य क्या है, क्रिया का रूपांतर है। वाच्य भी क्या है, क्रिया का रूपांतर है। वाच्य के भेद की बात करें तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, वाच्य के 3 भेद होते हैं। तो यहां पर बताना है वाच्य का कौन सा रूप है। तो देख, जब क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदले, जब क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदले तो वाच्य हमारा कैसा होगा, कर्तृवाच्य होगा। जब क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदले तो वाच्य होगा कर्म। और जब क्रिया का लिंग और वचन न कर्म के अनुसार बदले और न ही कर्ता के अनुसार बदले तो भाव के अनुसार जब बदलता है तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य होगा। तो वाच्य कैसा होगा, भाववाच्य होगा। अब यहां पर देखते हैं, राम आम खाता है, इसमें राम क्या हो जाएगा, कर्ता। राम क्या हो जाएगा, कर्ता। आम क्या हो जाएगा, कर्म। खाता क्या है, क्रिया। तो पहले हम कर्ता बदल कर देखते हैं। अगर कर्ता बदलने पर क्रिया का लिंग परिवर्तन करने की स्थिति में है तो वाच्य हमारा कैसा होगा, कर्तृवाच्य होगा। हमने राम की जगह लिख दिया सीता आम खाती है, आम। अब हम देखते हैं कि जैसे ही हमने राम की जगह, कर्ता हमारा क्या था, राम, तो राम की जगह हमने क्या लिखा, सीता। तो जैसे ही हमने कर्ता का लिंग बदला, क्रिया का लिंग भी बदलने की स्थिति में है कि नहीं है। अगर हम क्रिया का लिंग नहीं बदलेंगे तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो सीता आम खाता है ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। सीता आम खाती है, सीता आम खाती है, तो सीता आम खाती है। अब यहां पर देखते हैं कि क्रिया का जो लिंग था, क्रिया का जो लिंग था वो किसके अनुसार बदल रहा है, कर्ता के अनुसार। यानी जब हम कर्ता का लिंग बदल रहे हैं तो क्रिया का भी लिंग बदल रहा है। तो यहाँ पर वाच्य हमारा कैसा होगा, वाच्य में जो क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदल रहा है तो वाच्य हमारा कैसा हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो संबंध बोधक क्या है हमारा, एक अव्यय है, अव्यय, या इसे हम अविकारी, अव्यय या अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी किसे कहते हैं, वो शब्द जिन्हें लिंग वचन काल या कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। और ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पर बताना है संबंध बोधक कौन सा है, उसके बिना तुम कुछ। तो यहाँ पर जो बिना हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। संबंध बोधक अव्यय के भी मुख्य रूप से इसके 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण और व्याधिकरण, समानाधिकरण और व्याधिकरण, इनके 4 भाई, इनके इसके भी 4 होते हैं और इसके भी 4 होते हैं। तो संबंध बोधक क्या है हमारा, एक अव्यय है, अव्यय या अविकारी शब्द है। इसके 4 भेद हो, इसके 2 मुख्य रूप से इसके 2 होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण, इन दोनों के 4 होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निर्गुण में कौन सा मूल शब्द है? अब यहाँ पर इसमें आपको मूल शब्द बताना है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी जैसे शब्द होते इसमें उपसर्ग पूछ सकता है, प्रत्यय पूछ सकता है या मूल शब्द, यहाँ से इतने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं,
शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्द में पहले जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, और प्रत्यय बाद में जुड़ करके, शब्द के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो यहाँ पर निर्गुण का विच्छेद क्या हो जाएगा, निर और प्लस गुण, निर और गुण। इसमें जो मूल शब्द है वो गुण है, और इसमें निर उपसर्ग है। निर क्या है, यहाँ पर उपसर्ग है, और उपसर्ग इसमें जोड़ दिया तो निर उपसर्ग जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुण का हो जाएगा निर्गुण। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी उपसर्ग जोड़ने से क्या हुआ कि इसके शब्द अर्थ में इसके बदलाव आया। तो उपसर्ग और प्रत्यय का काम क्या होता है, उपसर्ग पहले जुड़ करके शब्द में परिवर्तन करते हैं और प्रत्यय बाद में जुड़ करके। अगला प्रश्न है, रस के अंग कितने हैं। तो रस क्या है, रस काव्य के सुनने या पढ़ने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। काव्य के पढ़ने या सुनने से हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है रस कहते हैं। और रस के अंग की बात करें तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, विभाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। और जो भी साथी चैनल पर नए हों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।